जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ कालरात्रि के बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रिय रंग, प्रिय भोग, साथ ही आप सुनेंगे आरती और सबसे अंत में की जाने वाली क्षमा याचना। नवरात्रि के 7वें दिन माँ भगवती के कालरात्रि रूप की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि ने असुरों का वध करने के लिए ही यह रूप धारण किया था। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि की नाक से अग्नि की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं। माँ कालरात्रि गधे की सवारी करती हैं। शक्ति का यह रूप शत्रु और दुष्टों का संहार करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि ही वह देवी हैं जिन्होंने मधु और केटव दैत्यों का वध किया था। महासप्तमी के दिन पूरे विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ का प्रिय रंग लाल है और इस दिन भोग में माँ को अनार, गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ, गुड़ से बने मालपुआ का भोग भी लगा सकते हैं। उसे प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। मंदिर में भी दान में देकर आ सकते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ कालरात्रि की पूजा करता है उन्हें भूत प्रेत या बुरी शक्तियाँ नहीं सताती और कभी भी अकाल मृत्यु परिवार में किसी की नहीं होती। माँ कालरात्रि का स्वरूप अंधेरे के समान एकदम काला है। उनके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि ने गले में माला जो धारण की हुई है वह हमेशा बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 4 हाथ हैं जिनमें खड्ग, लौह अस्त्र, वज्र मुद्रा और अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि का यह रूप भले ही भयंकर और डरावना हो, लेकिन यह हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है और भक्तों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं। लेकिन माँ कालरात्रि की पूजा करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी दूसरे का नाश करने के लिए, जैसे कोई विरोधी हो आपका, कोई शत्रु हो, उसका नाश करने के लिए कोई भी उपाय इस दिन नहीं करना चाहिए। आपको माँ कालरात्रि की पूजा करके सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके जीवन में जिन जिन भी लोगों से आपको दुख प्राप्त हुआ है या जो भी आपके विरोधी हों, आपके शत्रु हों, माँ कालरात्रि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और आपका किसी प्रकार से कोई अहित न हो। माँ की पूजा करने के साथ साथ नवग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो नवग्रह यंत्र की पूजा करें। अगर आपने अपने मंदिर में चौकी पर ही नवग्रह स्थापित किए हुए हैं तो आप उनकी पूजा करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। दुष्टों का नाश करने के लिए ही आदि शक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है। इस कारण माँ का एक नाम शुभकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। कालरात्रि का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। माँ के 4 हाथ हैं जिसमें एक हाथ में गरसा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। इनका वाहन गधा है। जब दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिवजी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शंभ और निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारना चाहा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ काली ने अपने मुख में भर लिया। इस तरह
माँ दुर्गा ने और माँ कालरात्रि ने मिलकर रक्तबीज का वध कर दिया। माँ आदिशक्ति का यह रूप भक्तों की रक्षा करने वाला है। बोलिए माँ कालरात्रि की जय। आइए अब जानते हैं माँ कालरात्रि के विशेष पूजन मंत्र और आरती के बारे में। देवी कालरात्रि का पूजन मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब हम सब मिलकर माँ की आरती गाएं। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा। खड़ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। स्कंदा और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह दे, महारात्रि माँ तेरी जय हो। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न रहो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।